नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का क्या बताए थे, न्यूमेरिकल बताए थे, जो पिछला लेक्चर देखे होंगे। और उससे पहले एक लेक्चर आया था हमारा, क्या चीज़ का था, दर्पण सूत्र के बारे में। उम्मीद है वीडियो देखे होंगे। वीडियो देखे होंगे तो पसंद भी आया होगा, है कि नहीं, और पसंद आया होगा तो लाइक भी किए होंगे, है कि नहीं। अगर जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ये क्लिक करके कौन कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं आराम से, है कि नहीं। और जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछला जो लेक्चर हम न्यूमेरिकल का जो बताए थे, हमारा जो न्यूमेरिकल का हमारा क्या है, आज हमारा पार्ट 3 होने वाला होगा, है कि नहीं, पार्ट 3, जिसमें से हम 2 लेक्चर हो चुका है हमारा इसका विद्युत धारा का। किस चैप्टर का है हमारा, विद्युत धारा का है। किसका, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल था हमारा, कौन सा था, न्यूमेरिकल। क्या जो भी वीडियो देखें अच्छी बात है, जो नहीं देखें कौन सा कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, है कि नहीं। और ये भी वीडियो जाने के बाद कौन सा होगा, इसका भी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, है कि नहीं। और उस वीडियो को हम बताए थे कि दोस्तों के शेयर कर देना है, शेयर उनके पास ज़रूर करना है जो हमारा कौन से करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, खास करके जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके पास तो वीडियो कौन सा करना था, शेयर करना था। क्योंकि अभी जैसे NTPC का जैसे फॉर्म बोले थे कि भराएगा कुछ दिन में, है कि नहीं, उसके बारे में जैसे उतना तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि हम भी खुद पढ़ने वाले हैं, तो उतना तो जानकारी नहीं है कि क्या क्या है नहीं है उसके। बट फॉर्म आया है, शायद 9 सितंबर से उसका फॉर्म भी भराएगा, है कि नहीं। और जब फॉर्म आया है तो कौन सी फॉर्म भी भरेंगे, है कि नहीं। उसी तरीक़े से हम लोग के जैसे बहुत सारे दोस्त होंगे, हम लोग के बड़े भाई छोटे भाई जो भी होंगे वो सभी फॉर्म भरेंगे, कि नहीं। तो उनके पास ये वीडियो को कौन करना है, शेयर कर देना है, ताकि उनको भी थोड़ा कौन हो जाए, लाभ हो जाए, है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब करते चल जाना है कि नहीं। और कौन सी लाइक शेयर तो करना ही है कि नहीं। अगर जो पसंद ना भी आए तो कौन करना देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हो सकता है जिसके पास आप शेयर करें उसको पसंद आ जाए वीडियो, है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल का लगभग कितना 15 क्वेश्चन तक हम बता दिए थे, है कि नहीं। 15 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचा है कि नहीं। और 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है कि नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपना क्वेश्चन जो था हम पढ़ रहे थे, है कि नहीं। और हमारा कहीं इस टाइप पे इधर पर क्वेश्चन टाइप हम कर देते थे, है कि नहीं, इधर पट्टी सीधे कहीं भी, यानी कि क्वेश्चन का टाइप मिल गया था, लो टाइप हुआ रहता है, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम उसको कौन करते हैं, पढ़ के तो लिख ही देते हैं बोर्ड पे, है कि नहीं। क्योंकि संभव तो नहीं है कि एक क्वेश्चन करके लिखो उसके बाद ही करो, मिटाओ ही करो, है कि नहीं। तो चलो हम लोग कौन करते हैं, वीडियो पर चलते हैं अपना। और अगर जो फिर से एक बार अगर जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, है कि नहीं। और अपने दोस्तों के पास कौन कर देना, शेयर कर देना। तो चलो हम लोग चलते हैं अपना वीडियो पे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 16 क्वेश्चन है। देखो हमारा क्या चैप्टर क्या है, हमारा विद्युत धारा का है। किस चीज़ का, विद्युत धारा। विद्युत धारा का कौन सी न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल्स, है कि नहीं। और हमारा न्यूमेरिकल्स बोल रहे हैं जिसको हम लोग कौन कहते हैं, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, है कि नहीं, आंकिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना होने वाला है, 16 क्वेश्चन नंबर, है कि नहीं, 16। और इसमें से मतलब कितना 15 तक हो चुका था, तब 15, 16, 17, 18 3 क्वेश्चन है हमारे पास, है कि नहीं। तो मान लो कि टॉप 3 क्वेश्चन, है कि नहीं, 3 क्वेश्चन मान लो। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने नंबर, 16 पे। 16 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। हम एक साइड होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि कौन जो उधर अच्छा से लिखा सके, है कि नहीं। एक साइड से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 100 वाट और 25 वाट के 2 बल्ब हैं। कितना वाट का है, 100 वाट और कितना 25 वाट के 2 बल्ब हैं। इनके कहने का मतलब वाट दिया जाता है, मतलब वाट दिया है, तो वाट दिया हुआ है तो समझ जाना है क्या दिया हुआ, हमारा P दिया हुआ। तो हम लिख सकते हैं ना कि गिवन में, क्या लिख सकते हैं गिवन में, कि हमारा वाट में दिया है, यानी कि 2 बल्ब हैं, यानी कि मान लेना पहला बल्ब, है कि नहीं, पहला बल्ब, है कि नहीं। पहला बल्ब के लिए P दिया हुआ है, कितना वाट दिया हुआ है, पहला बल्ब के लिए वाट का मान दिया हुआ है, कितना वाट है, 100 वाट है। कितना वाट, 100 वाट, है कि नहीं। और कह रहा है कि 2 बल्ब समांतर क्रम में जुड़ा है। क्या चीज़ में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा, एक स्रोत से जुड़े हैं जिसका विभवांतर स्थिर है। कहने का मतलब विभवांतर जो है ना, विभवांतर स्थिर है। स्थिर कहने का मतलब जानता है, सेम है, कौन सी है, सेम, है कि नहीं। जैसे मान लो इसका भी जो है, इनके पहला बल्ब का भी अगर जो मान लो V1 का विभवांतर भी है, तो दूसरा भी बल्ब जो होगा ना, इनके मान लेना दूसरा जो बल्ब है हमारा, कौन सी है, दूसरा बल्ब। और दूसरा बल्ब का ही मैंने कि P दिया है, कितना वाट दिया है, 25 वाट, है कि नहीं, 25 वाट। तो इसका भी V2 जो होगा ना, इनकी इसका यानी दूसरा बल्ब का जो विभवांतर होगा, ये भी कौन सी होगा, V होगा, क्योंकि दोनों का विभवांतर कौन सी है, सेम है। चलो ध्यान से देखो,
कहानी मतलब दो बल्ब है हमारा, दोनों बल्ब जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सॉरी समांतर क्रम में जुड़ा है। दो बल्ब है हमारा, दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है कि नहीं। चलो देखो दोनों का तो दिया हुआ है, अब कह रहा है कि दोनों बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कौन सी कि R1 चाहिए और कौन सी चाहिए, R2 चाहिए, यानी कि पहला बल्ब का प्रतिरोध अनुपात किसका, दूसरा बल्ब का प्रतिरोध। देखो मेरा क्वेश्चन में तो इतनी तक दिया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पहला जो बल्ब है हमारा क्या है, पहला जो बल्ब है, पहला बल्ब के लिए P का मान दे दिया है कि नहीं, V का मान कौन सी हमारा स्थिर है, यानी कि दिया है, हमको R का मान चाहिए, क्या का मान चाहिए, R का। यहाँ भी देखो पहला बल्ब P का मान दिया हुआ है, कौन सी V का मान दिया हुआ है, हमको चाहिए कौन सी, R का मान यहाँ से चाहिए, यानी R1 और R2 को दोनों का कौन चाहिए, अनुपात चाहिए हमको, है कि नहीं। इसका R1 और R2 का कौन चाहिए, अनुपात चाहिए ये। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको। इस तरीके से बनाने के लिए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सोल्यूशन में देखो इधर बनाते हैं सोल्यूशन, है कि नहीं। अब देखो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि P बराबर एक फार्मूला होता है V स्क्वायर बटे कौन सी होता है, R, है ना कि V क्या है हमारा विभवांतर, R हमारा क्या है प्रतिरोध है कि नहीं। अब देखो पहला बल्ब के लिए हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, पहला बल्ब के लिए। तो पहला बल्ब के लिए P का मान कौन सी होगा, P1 मान लो, है कि नहीं, पहला बल्ब है तो कौन सी P1। तो मान लेना कि पहला बल्ब के लिए P1 और दूसरा बल्ब के लिए कौन सी P2, तो P2 के लिए भी कौन सी हो जाएगा, V स्क्वायर बटे कौन सी R, है कि नहीं। पहला ये हो गया पहला बल्ब के लिए, ये हो गया कौन सी, दूसरा बल्ब के लिए। तो P का मान दिया हुआ है कितना वाट है, 100 वाट, है कि नहीं। और सुनो P का मान दिया हुआ है 100 वाट, और V का मान दिया हुआ है, V का मान कितना है, V, यानी तो V स्क्वायर हो जाएगा, और R का मान तो हमको चाहिए R1 हो जाएगा, पहला बल्ब के लिए हो गई कौन सी, R1। यहाँ तक समझ में आएगी कि सिंपल जो क्वेश्चन में कर रहा था वही कर रहे हैं। अच्छा W को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि वाट मान लेना 100 वाट है। अब देखो दूसरा बल्ब के लिए चलते हैं, P का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 वाट है, तो 25 वाट, है कि नहीं। और ध्यान से देखो V स्क्वायर, यानी कि V का मान तो V स्क्वायर भी होगा, है कि नहीं। और R कौन सी, R हमारा दूसरा बल्ब है तो कौन सी हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ओके कि नहीं। अब देखो नीचे निकोछेद कितना है, 1 है, नीचे निकोछेद कितना है, 1 है। अब इसको हम तिरछे गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं गुना। तो इससे अगर इससे हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो तो 100 गुने R1, है कि नहीं, बराबर कौन सी, V स्क्वायर होगा नहीं। अब ध्यान से देखो इधर भी हम कर सकते हैं तिरछे गुना करो, तो 25 गुने कौन सी, R2 बराबर कौन सी, V स्क्वायर होगा नहीं। 25 गुने कौन सी, R2 बराबर कौन सी, V स्क्वायर। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 में, तो जब हम समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा कहाँ से, 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से हम चलते हैं तो देखो दोनों तरफ ई वाला जो है बराबर है, LHS RHS दोनों तरफ का कौन चाहिए, V स्क्वायर बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब RHS और RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होता है कि नहीं। तो हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, चूँकि कर सकते हैं कि नहीं, 100 गुने R1 बराबर हो जाएगा कौन सी, 25 गुने R2 होगा कि नहीं। अब देखो काटो 25 का 100 कटिए कि नहीं, यानी 4 गुने R1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 गुने R2, है कि नहीं। हमको अनुपात क्या चाहिए, R1 अनुपात कौन सी, R2। अच्छा इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, R1 बटे कौन सी, R2 बराबर क्या, है कि नहीं। यही हो गया, अनुपात पढ़े होंगे तो जानते होंगे, है कि नहीं। तो R1 और R2 चाहिए, तो देखो R1 हमारा इधर है, R2 लाना है तो इधर ला देंगे, R1 बटे कौन सी, R2 बराबर, है कि नहीं। ये 1 तो है, ये है, नीचे चल जाएगा कितना, 4। कहने का मतलब आ गया मेरा कितना, R1 अनुपात R2 बराबर 1 अनुपात कितना, 4। ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध का आंसर। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर से देख लो एक बार हम क्या किए। हमारा क्वेश्चन में 2 बल्ब दिया है और दोनों किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में है तो दोनों का जो भी होता है क्या होता है, वोल्ट का मान क्या होता है, सेम होता है हमारा समांतर क्रम में। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है कि नहीं। अब जिससे जानते हैं दोनों का मान कौन सी था, स्थिर था, सेम था, है नहीं। तो V1 में भी धारा जा रहा होगा, V2 में भी धारा कौन सी जा रहा है, भी जा रहा होगा, है कि नहीं। अब जिससे हमको पूछ रहा है R1 और अनुपात कौन सी, R2 पूछ रहा है, तो हम फार्मूला से जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बटे कौन सी, R,
होता है कि नहीं। तो P का मान पहला बल्ब के लिए कितना 100, दूसरा बल्ब के लिए कितना 25 है कि नहीं। अब V स्क्वायर है तो V स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वोल्ट का मान विभवांतर का मान तो क्या है सेम है हमारा, स्थिर है कि नहीं। चलो देखो R1 है तो R1 हो गया पहला प्रतिरोध, पहला बल्ब के लिए प्रतिरोध, ये हो गया कौन सी R2 दूसरा बल्ब के लिए प्रतिरोध है कि नहीं। अब देखो तिरछा तिरछे गुना कर दिए, इसका भी तिरछा तिरछे गुना किए, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। जब देखो ये RHS और RHS दोनों बराबर है तो LHS भी बराबर होगा है कि नहीं। जब ये और ये बराबर है तो दोनों भी बराबर होगा है कि नहीं। दोनों बराबर कर दिए समीकरण 1 2 से कर दिए ना। अब जब दोनों काट दिए, देखो ये कट रहा था तो काट दिए, 25 चौका 100, 4 गुने R1 1 गुने कौन सी R2 है कि नहीं। हमको चाहिए था R1 बटे R2 यानी R1 बटे R2 कर दिए, इधर गुना में नहीं जाएगा तो कौन सी भागा में, तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना 1:4। क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। चलो सर समझ में आ गया तो कौन सी करना, वीडियो को लाइक कर देना और कौन सी कर देना शेयर करना। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 17 नंबर पर है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देते हैं है कि नहीं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, कौन सी करना है, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो है कि नहीं। और ये वीडियो को जरूर भेज देना जो भी ग्रुप डी की तैयारी करें उनके पास है कि नहीं। हो सकता है तुम्हारे वजह से अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उनका, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। अगर जो मेरा भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है तो अच्छी बात है कि नहीं। तो चलो 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर 17 नंबर पर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है, पहले हम पढ़ते हैं फिर उसी तरीके से कौन सी होगा बोर्ड पे वहाँ पर क्वेश्चन लिखा जाएगा है कि नहीं, टाइप कर देंगे, सिस्टम का ज़माना है। चलो तो बिजली का एक स्त्री है, स्त्री कहने का मतलब वो स्त्री नहीं, स्त्री कहने का मतलब आयरन, जो हम लोग आयरन करते हैं ना शर्ट में वो वाला आयरन है कि नहीं। जिसमें से बोल रहा है 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित होता है ना कि नहीं। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ से देखो, यानी कि भी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट है कि नहीं। एक कौन सी विभवांतर का मान दिया हुआ है, तो विभवांतर को भी हम भी से सूचित करते हैं। चलो लिख देते हैं विभवांतर बराबर है कि नहीं, विभवांतर हमारा कितना वोल्ट दिया 200 वोल्ट। और उसमें कह रहा है कि कितना कह रहा है 2 घंटे तक धारा प्रवाहित होता है, 2 घंटे यानी कि समय का मान दिया हुआ है, किसका समय बोले तो कौन सी टाइम का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 2 घंटे है कि नहीं, 2 घंटे समय का मान दिया, धारा प्रवाहित होता है। तो कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा, यानी विद्युत ऊर्जा हमको ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है। जबकि स्त्री का प्रतिरोध भी दिया हुआ है, यानी कि R का मान दिया हुआ है, यानी कि प्रतिरोध जो दिया है हमारा, प्रतिरोध जो दिया है यानी कि R जो दिया है कितना दिया है 88 ओम है कि नहीं। तो हमको ऊर्जा चाहिए, यानी कि कौन सी खपत ऊर्जा। अच्छा बताओ खपत ऊर्जा बराबर हमें को फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे खपत ऊर्जा बराबर फार्मूला है कि नहीं। खपत ऊर्जा जो आपको बोर्ड किताब में तो देखने को नहीं दिया, PhD बटे कौन सी 1000 नहीं बताए थे। P हमारा कौन सी है, P बोलो हमारा क्या है शक्ति, H हमारा कौन सी है टाइम आवर्स वाला, और D क्या है समय दिन है कि नहीं, समय दिन वाला है कि नहीं। यानी कि कितना दिन खत्म हो रहा है, अब बटे में कितना कर देना 1000 ठीक है ना। ये ऊर्जा बराबर हम खपत ऊर्जा बराबर फार्मूला बताए थे है कि नहीं। चलो तो देखो हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में कहाँ चलेंगे, ध्यान से देखो। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम अभी एक फार्मूला बताए थे आपको, क्या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ध्यान से देखो। हमको चाहिए कौन सी खपत ऊर्जा, और खपत ऊर्जा में क्या क्या चाहिए हमको, P चाहिए, H चाहिए, D चाहिए, दिन चाहिए है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर तो हमारा D का कितना दिन तक कह रहा है, तो नहीं तो कॉमन सेंस लगा लेना कि अगर जो बात कर रहा है तो 1 दिन का बात करता होगा, ज़्यादा तो करता होगा नहीं। चलो ठीक मान लेना 1 दिन का बात कर रहा है, कितना दिन का 1 दिन का है कि नहीं। उसमें प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है, खपत ऊर्जा बात में बोल रहा है ठीक है। अब अच्छा खपत ऊर्जा के लिए हमको चाहिए, खपत ऊर्जा के लिए हमको क्या चाहिए, P का मान चाहिए। P का मान हमारा क्वेश्चन में तो P का मान दिया ही नहीं है। अभी हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे कौन सी होता है R होता है, ये तो फार्मूला होता है हमारा। शक्ति बराबर शक्ति वोल्ट और कौन सी शक्ति वोल्ट और प्रतिरोध का संबंध में यही फार्मूला होता है हमारा है कि नहीं। तो P का पहले सबसे पहले मान निकालते हैं, तो P बराबर हमारा V का मान, तो V का मान देखो दिया है कितना दिया 200, अच्छा 220 था होगा यहाँ शायद 200 कितना 20 देख लेते हैं हम, 220 वोल्ट है, हम लिख दिए 200 वोल्ट है कि नहीं। यहाँ पर कितना वोल्ट है 220 वोल्ट है कि नहीं। तो 200 B का मान कितना आ गया 220 वोल्ट हो गया हमारा है कि नहीं। स्क्वायर करना तो कितना 220 का कितना बार 2 बार, स्क्वायर का मतलब ये होता है R। प्रतिरोध हमारा दिया है कितना दिया 88 ओम दिया हुआ है ना है कि नहीं। यहाँ से P का मान नहीं निकल जाएगा, P बराबर निकालो 22 चौका 88
कटेगा कि नहीं, काटो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया। अभी इसको भी 2 से काटो तो 11 दूनी 22, इतना बार में कटेगा। तो P बराबर 5 गुने 110 आएगा। तो गुना करो, 11 बचे 55, 1 0 है तो 1 0। ये किसका मान है, P का मान। तो P का मान कौन सी में आया, W में है, वाट होता है इसका सही मतलब, तो वाट कर दिए। आगे समझ में कि नहीं आएगा। अब देखो हमको P का मान निकल गया, अब हमको चाहिए कौन सी, खपत ऊर्जा। क्या चाहिए, खपत ऊर्जा। तो ध्यान से देखो, हमको खपत ऊर्जा चाहिए, तो लिखेंगे कौन सी, नाउ खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा। और खपत ऊर्जा बराबर क्या होता है, PhD बटे कितना, 1000, यही होता है ना। तो सुनो, खपत ऊर्जा हमको तो खपत ऊर्जा हमको P का मान दिया हुआ है, कितना है 550 गुने H का टाइम का मान दिया हुआ कितना, 2 घंटा, तो 2 हो गया। D का मान हमारा नहीं दिया है, तो कल समझ जाने कितने दिन के लिए, 1 दिन। अब बटा में कितना, 1000, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और काटो, 11 बचे 55 और 20 बचे 100, 10 दूनी 20, यानी कि आगे का मतलब खपत ऊर्जा बराबर कितना, 11/10 का मतलब 1.1, यानी कितना ऊर्जा की खपत होगा, इतना जूल। ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। इतना आसान तो है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमारा कि देखो विभवांतर का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है कि नहीं, हमको चाहिए खपत ऊर्जा। क्या चाहिए, खपत ऊर्जा। तो हम मतलब फार्मूला में जानते हैं कि खपत ऊर्जा के लिए हमको कौन सी चाहिए, P का मान चाहिए। हमारा क्वेश्चन में P का मान दिया नहीं है, तो क्वेश्चन का में P का मान नहीं दिया, तो P का मान पहले सबसे ज्ञात कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो P का मान ज्ञात करें कहाँ से, V² बटे कितना है, R है, तो V² R है कि नहीं। अब V का मान दिया हुआ कितना, 220, तो इसका स्क्वायर कर दिए हम लोग, है कि नहीं। R का मान दिया था 88, इसको काट दिए, काटने तो आता होगा, 22 चौका 88, और काटेगा तो कितना, 5 दूनी 10 और 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, है कि नहीं। 2 दूनी 4, कहाँ काट रहे हैं 4, 8 कहाँ। अब ध्यान से देखो, काटो इसको, तो 2 बार में 110, 110 बार में काट देंगे, गुना किए तो कितना है 550, है कि नहीं। अब जब हमको खपत ऊर्जा PhD जानते हैं, तो P का मान इतना आ गया, टाइम का मान 2 घंटा दिया था, दिन हम कितना मान लिए 1, क्योंकि एक स्त्री का बात कर रहा है, तो मान लेना कि एक ही दिन हम आयरन कर रहे हैं, है कि नहीं। अब आइटम कितना, 1000, काट उठ के आंसर कितना आ गया, 1.1 जूल। ये हो गया हमारा कितना, खपत ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो लाइक कर देना, लाइक करते चलना, है कि नहीं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलते हैं, 18 पर चलते हैं। तो क्या समझ में आ गया कि नहीं, तो इसको भी कौन सी कर लो, छाप लो, लिख लो, है कि नहीं। चलो अच्छा ध्यान से देखो, ये जो खपत ऊर्जा है किस में आएगा, जूल में। ये तो खपत ऊर्जा है ना, तो खपत ऊर्जा हमारा जो थी आता है, बिजली बिल जो आता है कौन सी में आता है, जूल में नहीं आता, वो आता है किलोवाट घंटा में, है कि नहीं। और आंसर में भी यही दिया हुआ है किलोवाट घंटा में, क्योंकि हमारा बोर्ड में जो आता है तो वहाँ तो हम बताएं बार बार कि उसमें आता है किलोवाट घंटा में आता है, तो हमारा कौन सी हो जाएगा 1.1 किलोवाट घंटा। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। सुनो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन का मतलब इसी में 4 क्वेश्चन कर दिए, हो गया लंबा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ते हैं दोस्त। हमारा कह रहा है कि किसी हीटर का शक्ति कितना दिया है, 2.0 किलोवाट है। कितना, हीटर की शक्ति यानी कि गिवेन में दिया हुआ है हमारा हीटर की शक्ति, यानी कि P का मान दिया है 2.0 किलोवाट, है कि नहीं। तो इसको हम वाट में बदल लेते हैं, तो 2 गुने, अच्छा ऐसे करो, 2.0 गुने कितना, 1000 करेगा कि नहीं। अरे सिंपल 2 मानो ना इसको, तो 2 मानेगा तो कितना होगा, 2000। 2000 कौन सी हो गया, वाट में आ गया। 1 किलोवाट से किस में आ गया, वाट में आ गया हमारा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि कह रहा है कि स्रोत से वोल्टता 200 वोल्ट है, यानी कि वोल्टता दिया हुआ है हमारा, कौन सी दिया है, वोल्टता। वोल्टता कहने का मतलब कौन सी, वोल्टता हुआ है कितना, 200 वोल्ट। वोल्टता हमारा कितना दिया, 200 वोल्ट है। तो बोल रहे निम्नलिखित का परिकल्पना करें, है कि नहीं, निम्नलिखित का परिकल्पना करें। तो नंबर 1 में कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान, धारा का मान। पहले हमको कौन सी चाहिए, I का मान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कह रहा है किसका मान ज्ञात चाहिए, धारा का मान चाहिए। किसका मान, धारा का मान। तो धारा बराबर, जैसे देखो अब हमको धारा का मान चाहिए, हमको दिया क्या क्या, पहले ये देखो हमारा V का मान दिया, वोल्ट का मान दिया है, और किलोवाट में दिया, वाट का मान दिया हुआ। तो धारा का मान चाहिए, यानी कि हमको I का मान चाहिए, है कि नहीं। और सिंपल तुम जान लो कि I का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, I का मान कहाँ से निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग, एक फार्मूला जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि है कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि P बराबर होता है कौन सी, VI।
फार्मूला P बराबर कौन सा होता है वी आई। अगर जो तुम P बराबर वी आई नहीं जानता तो P बराबर अभी फार्मूला बता रहे थे कौन सी वी स्क्वायर बटे कौन सी R। अब यहाँ से तुम P का मान निकालो, सॉरी P का मान तो दिया है, यहाँ से तुम किसका मान निकालेगा R का मान निकालेगा। उसके बाद फिर ओम का नियम लगाया, कौन सा लगाया ओम का नियम। तो V बराबर कौन सा होता है आई आर, है कि नहीं। तो V का मान पता R का मान यहाँ से हमको निकल जाएगा तो I का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ई वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाता, लंबा हो जाता है कि नहीं। और शॉर्ट में बनाने के लिए P बराबर कौन सा होता है वी आई होता है। तो P का मान दिया है कितना दिया है 2000, आई का V का मान दिया है कितना वोल्ट 200 वोल्ट। आई का मान हमको चाहिए तो काटो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काटो तो 10 दूनी 20, यानी कि आई का मान आ गया कितना 10। अब ओम, क्योंकि विद्युत धारा कैसा है मात्रक क्यों होता है ओम होता है, सॉरी विद्युत धारा कैसा है मात्रक नहीं ओम होता, एम्पियर होता। फॉलो हम भी गलत कर देंगे, विद्युत धारा कैसा है मात्रक कौन जो होता है एम्पियर होता है कि नहीं। चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 2 घंटे में व्यक्त की गई ऊर्जा, यानी कि 2 घंटे में क्या चाहिए 2 घंटे। अच्छा बोलो समय का मान दिया हुआ है, चलो समय के लिखो डायरेक्ट, समय का मान दिया कितना 2 घंटा। तो इसमें कौन सी का मान चाहिए ऊर्जा का मान चाहिए, यानी कि कितना ऊर्जा खपत होगा। यानी ऊर्जा का मान तो ऊर्जा बराबर क्या होता है PhD बराबर कितना 1000, यही होता है ना PhD बटे 1000। तो ध्यान से देखो PhD बराबर कितना 1000, तो ऊर्जा बराबर हम लिख सकते हैं खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, खपत ऊर्जा बराबर PhD बटे कितना 1000 कर सकते हैं। अब सुन ध्यान से, P का मान हमारा तो दिया हुआ है, P का मान कितना है 200 वाट, है कि नहीं। अच्छा देखो 200 वाट है, सॉरी 2000 वाट है ना, 2000 वाट। टाइम का मान कितना दिया 2, है कि नहीं। और टाइम का और दिन का मान दिया हुआ है कि दिन का मान दिया है, दिन का मान नहीं दिया है, दिन का मान नहीं दिया। चलो ठीक, दिन का मान नहीं दिया गया। तो जब दिन का मान नहीं दिया गया तो निकाल लो इसे डायरेक्ट, है कि नहीं। मान लेना 1 दिन, है कि नहीं, बटन कितना 1000, काटो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, है कि ना। और एक काटो 1 0 से 1 0 तो काटो कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी खपत ऊर्जा कितना आ गया 4 किलोवाट घंटा, 4 किलोवाट, यानी कुल खपत ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 किलोवाट ऊर्जा। आ रहा है समझ कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा समझ। ये कौन सा हो गया हमारा ऊर्जा का मान, किसका मान आ गया ऊर्जा। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, है कि नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसका मूल्य यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना रुपया है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा का मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है 1.25, है ना। तो बोल रहा है कि उसका मूल्य ज्ञात करना है, क्या कि नहीं। तभी हम निकालें टोटल कितना ऊर्जा निकालें, कितना किलोवाट घंटा 4 किलोवाट घंटा। तो हमको 4 मूल्य बराबर निकालना है, तो मूल्य बराबर यानी कुल मूल्य, है नहीं, कुल बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 1.25, 4 गुने 1.25 गुना करने तो आता ही होगा, गुना करो 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 10 के 0 हाथ में कितना, हाथ में 1 4 1 कितना 5, ये हो जाएगा कौन सी रुपया कितना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमारा कौन सी कि उसका सॉरी ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, कितना 4 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बना ही नहीं, ये देखो दूसरा नहीं तीसरा नंबर था क्वेश्चन, ये तीसरा हो गया। ये हो गया हमारा कितना नंबर चौथा नंबर, है कि नहीं, चौथा नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूट गया, है कि नहीं। तो 3 नंबर को सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ हीटर का प्रतिरोध यानी कि R का मान दिया चाहिए, यानी प्रतिरोध का मान चाहिए, यानी प्रतिरोध बोलने के कौन सी R बराबर चाहिए। तो प्रतिरोध बराबर देखो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अभी हम निकाले थे प्रतिरोध बराबर कहाँ से निकाल सकते हैं। I का मान पता है हमको, I का मान पता है, V का मान पता है, R का मान नहीं निकालेंगे, ओम के नियम से लगा दो, ओम के नियम से निकाल सकते कि नहीं। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर कौन सा होता है IR, है कि नहीं। V का मान दिया है कितना दिया है, V का मान दिया है 200, I का मान अभी हम निकाले हैं, I का मान निकाले कितना 10, और R का मान हमको पूछ रहा है 100 में से कितना खत्म, तो R बराबर कितना हो 200। ये हो गया हमारा आंसर। सबका आंसर निकल गया कि नहीं, बिल्कुल निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में जैसे देखेगा नहीं, किताब में देखेगा तो कुछ का आंसर क्या हुआ गलत दिया हो रहेगा। गलत देखो कहाँ से, क्वेश्चन देखो इसका मिल जाएगा पूरा, इसका आंसर सही किताब वाला आंसर मिल जाएगा तुमको। और कहाँ मिल जाएगा 4 किलोवाट जो आया हमारा, 4 किलोवाट जो आया ई वाला भी कौन सी आंसर
मिल जाएगा। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है ना, ई एम्पियर वाला निकाले, इसमें दिया है कितना एम्पियर, 0.9 एम्पियर, है कि नहीं, 0.9 एम्पियर। जो ये किताब में क्वेश्चन का आंसर कौन सी है, गलत है कि नहीं, इसको जाकर कौन सी कर लेना, सुधार लेना, है कि नहीं। और ये हम ऑफलाइन में जब बताएं तो वहाँ पर भी हम बोलें कौन सी कर लेना, सुधार लेने के, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कौन सी कर दिया, गलत दे दिया। कि ध्यान से देखो, अगर जो मान लें कि आई का मान अगर जो पर इतना हम रखते हैं, तभी आई का मान, आर का मान हमारा 20 ओम नहीं आता, और आर का मान कितना है, इसमें कितना ओम दिया है, 24 ओम। तो यानी कि कौन सी, यहाँ पर आर का मान दिया है किताब में कितना, 24 ओम, है कि नहीं। जो हमारा आंसर कौन सी है, गलत है, यानी कि 2 का आंसर कौन सी है, गलत है, बाकी 2 का कौन सी है, सही है, किसमें, किताब में। तो वहाँ पर जाकर कौन सी कर लेना, सुधार लेना, है कि नहीं। तो बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो कौन सी करना, लाइक करना, शेयर करना, और कौन सी करना, अपना चैनल को कौन सी करना, सब्सक्राइब करना है कि नहीं। और ये वीडियो को उनके पास जरूर भेज देना जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, बार बार हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, है कि नहीं। खास करके उनके पास तो जरूर भेजना है जो कौन से करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं। देख रहा है गर्मी के दिन में भी कौन सी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इतना गर्मी लगने के बावजूद भी हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि पंखा का आवाज़ आने से थोड़ा सा वीडियो पे इफेक्ट आता है, लेकिन इसीलिए हम पंखा को कौन सी कर दिए, बंद कर दिए। तो ध्यान से देखना कि थोड़ा सा मेहनत का साकार करो, और कौन सी करो, वीडियो को शेयर कर लो। और अभी हमारा आज 6 सितंबर हुआ, पिछला 5 सितंबर को हमारा कोचिंग में कौन सी हुआ, बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ, उसका भी वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, है कि नहीं। उसको भी कौन सी करना है, शेयर करना है। और अगर जो उनको वो भी अच्छा लगता है तो उसको भी लाइक कर देना, है कि नहीं। वो सब तो वीडियो अच्छा लगेगा ही, पढ़ाई लिखाई वाला भले उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सब तो अच्छा ही लगता है हर इंसान को। हम भी अगर तुम्हारी जगह होते, आपकी जगह होते तो वही लगता है हमको भी, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।